आप इस पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? ये छात्रों का भविष्य बनाता है, ये छात्रों को पढ़ा लिखा के उनका भविष्य तैयार करता है, ये हम जैसे तमाम गरीब लोगों को रोजगार, एक एजुकेटेड बंदा बनाता है कि हम 4 पढ़ेंगे, यहाँ से 4 को 8 पढ़ाएंगे। आप शिक्षा के दुश्मन शुरू से रहे। आपका मसला आरडीए से नहीं है, आपको मसला इस मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की जनता जितने आसपास के गांव हैं, आपकी नज़र में सब इलीगल हैं। आप सब पे बुलडोजर चला देंगे, सबको तोड़ देंगे। आप इतनी फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, उनके लिए इस तालीमी इदारे की फीस बिल्कुल फ्री है। अनाथ बच्चों के लिए जिसके माँ या बाप दोनों में से एक जिंदा, 50% उसकी फीस है। इससे ज़्यादा मतलब ये गरीब लोगों के साथ में है ये विश्वविद्यालय, या आपको इसलिए चुभ रहा है? इस वक्त हम हैं रामपुर के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर। जिस तरह से पिछले कई दिनों से यहाँ के छात्र अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण ने 40 में से 38 बिल्डिंग को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। 15 दिनों का अल्टीमेटम था। फिलहाल अभी थोड़ी राहत की खबर ये है कि मुरादाबाद कमिश्नर ने यहाँ पर जो आरडीए है उसके आदेश पे रोक लगाते हुए कहा है कि जब तक कोई अगला आदेश नहीं आता उस आदेश पर पूरी तरीके से रोक लगेगी। निर्देश दिए हैं मुरादाबाद कमिश्नर ने। हम यहाँ पर हैं मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर, यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि सबसे पहले मुरादाबाद कमिश्नर का जो फैसला आया है, जो उन्होंने कहा है कि जो बुलडोजर से गिराने की जो बात थी उस पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप लोग? सर अभी तक फिलहाल के लिए स्टे का सुनने में आया था कि फिलहाल के लिए स्टे मिला है, तो हम घर पे थे अपने, तो एकदम से सुनने में आए तो तुरंत निकल के आए। मतलब खुशी हुई कि मतलब स्टे मिल गया, तो लेकिन फिलहाल के लिए मिला है, आगे का पता नहीं मतलब आगे क्या होता। तो उस कोई मतलब जो खुशी है आधी खुशी है। चाहते हैं कि पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए ना। शिक्षा का मंदिर है ये। यहाँ पे हमारे यहाँ के भी लड़के पढ़ते हैं, हमारे यार दोस्त भी पढ़ते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इसको रोका जाए। टूटने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? लेकिन आने वाली पीढ़ी का सवाल है। ये कहते हैं कि पढ़ाई के लिए, कहते हैं आदमी यहाँ पे आता है, कहते हैं पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आता है यहाँ पे। कहते हैं ये शिक्षा का मंदिर है कि पूरी तरह से रोक मानी जाए यहाँ पे। कहते हैं कि न टूटे चला जाए, और कहते हैं आगे पीढ़ी है, कहते हैं और हम पढ़े हैं आगे और जितनी है और कहते हैं पढ़ने के लिए आए, तो और कहीं दूर जाने से बेहतर कि अपने शहर में, कहते हैं अपने रामपुर में रहे। लेकिन रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिस तरह से कहा था कि इसमें से 40 में से 38 बिल्डिंग ऐसी है जिसका नक्शा पास नहीं था, इसलिए उसको अवैध बता रहे थे। उसको मतलब रामपुर विकास प्राधिकरण की खबर को कैसे देखते हैं जिस तरह से? तो जी ऐसा तो बहुत से इलीगल बता रहे हैं, बहुत जगह ऐसी हंगी जो इलीगल बना हुई हंगी कहते हैं यूनिवर्सिटी को, ये बहुत से जगह पे खड़े हैं। कहते हैं आरडीए जो आपका आया है, जी ये आरडीए सन 2024 के बाद में आया है। इससे पहले ये जिला पंचायत बताते हैं कि जिला पंचायत से अप्रूवल आपको कराना ज़रूरी था। ये एक तालीम का मंदिर है, ये मैं मानता हूँ। जिला पंचायत से आप कहते हैं कि अप्रूवल नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ की जनता जितने आसपास के गांव हैं, आपकी नज़र में सब इलीगल हैं। आप सब पे बुलडोजर चला देंगे, सबको तोड़ देंगे। आप सब तोड़ देंगे। आसपास की जो जनता है आप कहते हैं कि आके ये जिला पंचायत से अप्रूवल नहीं है। ये आरडीए आप भी जानते हैं 2024 के बाद आया है, रामपुर विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे हम मानते हैं, लेकिन इसको अप्रूवल देने वाले आप, लीगल को इलीगल बनाने वाले आप, तो आप नए से लीगल क्यों नहीं बनाते? आप इस पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? ये छात्रों का भविष्य बनाता है, ये छात्रों को पढ़ा लिखा के उनका भविष्य तैयार करता है, ये हम जैसे तमाम गरीब लोगों को रोजगार, एक एजुकेटेड बंदा बनाता है कि हम 4 पढ़ेंगे, यहाँ से 4 को 8 पढ़ाएंगे। आप शिक्षा के दुश्मन शुरू से रहे। आपका मसला आरडीए से नहीं है, आपको मसला इस मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से है, जो सरकार का भी एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाई, वो तोड़ने के लिए चली आती है। आप सर्वे उठा के देख लिए, आंकड़े उठा के देख लिए, हिंदुस्तान के अंदर कितने विश्वविद्यालयों के, कितने कॉलेज की कमी है। आपको तो ये चाहिए कि आप इसकी सराहना करते। इस जैसा नक्शा हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ दुनिया में, एशिया में नहीं होगा। जैसे इस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोकसभा जैसी बिल्डिंग है, राष्ट्रपति भवन जैसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आपको तो ये चाहिए कि आप आगे इसकी सराहना करिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप उसको पूरा करिए आके। नहीं साहब, आप आए आरडीए से अप्रूवल नहीं है, लाओ बुलडोजर तोड़ दो इसे। अरे हम बेवकूफ़, हमारी नस्ल का भविष्य है ये। जितने लोग, तमाम लोग खड़े हैं यहाँ आसपास के लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो हम जैसे बच्चे क्या कर रहे होते? किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया साहब। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद में ग्रेजुएशन कर ली, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, लेकिन आप पहले से गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे। 2% बच्चे सिलेक्शन हो जाते, 2% बच्चों का 98% बच्चे, बुरा मत मानना, मैं भी एक गरीब घर से हूँ। वो लोग क्या करते,
पढ़े लिखने के बाद में ग्रेजुएशन मास्टर कर लेते हैं, वो कस्सी फावड़ा लेते बेचारे, फिर किसी की पल्लेदारी पर निकल जाते हैं। आज ये विश्वविद्यालय पढ़ा के उन बच्चों को अच्छी जॉब मुहैया करा रही है। आखिर इसका जुल्म क्या है? इसमें इतनी फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए भी जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, उनके लिए इस तालीमी इदारे की फीस बिल्कुल फ्री है। अनाथ बच्चों के लिए, जिसके माँ या बाप दोनों में से एक जिंदा, 50% उसकी फीस है। इससे ज़्यादा मतलब ये गरीब लोगों के साथ में है ये विश्वविद्यालय, या आपको इसलिए चुभ रहा है, या फिर आपकी समस्या क्या है? आप आए कि भाई आरडीए से अप्रूवल नहीं है, जिला पंचायत से अप्रूवल नहीं है, लाओ सब बिल्डर ला के पूरा एरिया तोड़ दो। लेकिन फिलहाल जो मुरादाबाद कमिश्नर ने जो आरडीए का आदेश था उस पर रोक लगाई है। रोक लगाई है, मैं भी यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, रोक लगाई है, लेकिन वो क्या है कि आपने एक लॉलीपॉप दे दिया, फिलहाल के लिए लॉलीपॉप दे दिया। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें आप पूरा लिखित में दिए कि आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस कानून, जो अंधा कानून आप, ये जो कानून आपने प्रस्ताव करा है ध्वस्तीकरण का, इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिए। हम मानेंगे तब मानेंगे कि आप शिक्षा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने आए कि बच्चे धरने में बैठे हैं कि भाई लाओ एक टिप्पणा बच्चों का हाथ में दे दो। ये बेवकूफ़ नहीं है, छात्र हैं, और यूनिवर्सिटी यही छात्र पैदा करती है कि जो अच्छे और बुरे में समझ देख सकें। लेकिन एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पर जो लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, तो मुरादाबाद कमिश्नर का जो भी आया स्टेटमेंट, उसके बाद क्या हट जाएंगे वो, या यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हम यूं नहीं हटेंगे कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें आप पूरी तरीके से आकर तसल्ली दीजिए, हमें लिखित में दीजिए एक, और ये हमें कोई टाइम नहीं चाहिए कि हमें 8-10 दिन के लिए 10 दिन के लिए रोक लग गई, आप उसके बाद 10 दिन के बाद आएंगे तोड़ देंगे। आपको क्या पता, आपको क्या पता कि 10 दिन के बाद आओगे भाई नोटिस दे दिया हमने तो इसे रोक दिया। आप आके दो कि हम भाई पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी है, जो ये आदेश पारित हुए हैं, जो ये तुगलकी फरमान जारी हुआ, हमने इस पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। आप निरस्त करिए, हम मानेंगे। आप यहाँ के छात्र हैं? मैं पूर्व छात्र हूँ यहाँ का, मैं 2021 में यहाँ से पास आउट हूँ। क्या किए थे यहाँ से? मैंने फार्मेसी की है यहाँ से। फार्मेसी हाँ, किया। और इतने सस्ते पैसे में फार्मेसी की है कि शायद कोई कॉलेज आसपास के एरिया में मैं दावे से कह सकता हूँ कि फार्मेसी कराता हो, इतने सस्ते में कि दूसरे यहाँ से बच्चे जाने के बाद में इतनी फीस हॉस्टल को दे देते जितने मैं यहाँ से फार्मेसी करके निकल गया। क्या आपके लिए संभव था अली जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा कोई दूसरा विकल्प तलाश करके फार्मेसी करना? मैं मान ही नहीं सकता। मैं खुद मिडिल फैमिली से आता हूँ, मेरे घर में जानवर हैं। मुझे सुबह को क्या करना होता था कि मैं अपने जानवरों को उठा, सुबह को अपने जानवरों को दाना पानी डाला, उसके बाद में 9 बजे विश्वविद्यालय आया। यहाँ से 5 बजे मैं अपने फ्री होने के बाद में 4:30-5 बजे जो फ्री हुआ, मैं अपने पशु के लिए चारा भी लेके आया, घर के जो काम थे, गेहूँ आटा पिसवाना, वो सब किए मैंने। लेकिन मुझे तो अगर मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं होता, मैं किसी हॉस्टल में पढ़ रहा होता, तो मुझे अपने घर पे, तो मेरे घर में खुद खाने के लाले थे, मैं एक नौकर कहाँ से रखता उस घर को देखने के लिए। अब मैं यहाँ से पढ़ा, अपने घर गया, अपने घर के सारे काम भी कर लिए मैंने। आप पास आउट हैं फिर भी इस यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं? मैं यूँ लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा भविष्य बना है, तो जो हम जैसे तमाम गरीब बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल है। मैं उन सभी बच्चों से अपील करता हूँ कि आइए और इस विश्वविद्यालय के लिए आवाज़ उठाइए, विश्वविद्यालय को बचा लीजिए। बिल्कुल बचाइए, क्योंकि हमारा सबका मुस्तकबिल है, ये मेरा नहीं है। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत किया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजीमुद्दीन है। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर चूँकि आरडीए के फैसले को तो फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन जारी था वो जारी रहेगा। इनका कहना यह है कि हमें पूर्ण रूप से रोक चाहिए, पूर्ण रूप से तसल्ली आकर के दिया जाए कि इस पर किसी भी तरीके की कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। और भी कुछ लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शादाब नाम। क्या कहेंगे यहाँ जिस तरह से मुरादाबाद कमिश्नर ने फिलहाल रोक लगाई है, उस पर क्या कहेंगे? फ़िलहाल तो ठीक है, लेकिन अब लिखित में अगर मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटी फिर बन नहीं पाएगी। रामपुर ज़िले में कोई यूनिवर्सिटी लाएगा ही नहीं, बनाएगा ही नहीं है फिर, क्योंकि रामपुर पहला एक ऐसा ज़िला कि पहली यूनिवर्सिटी आई है। यूनिवर्सिटी फिर तो कोई मुरादाबाद जाएगा पढ़ना, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लेकिन रामपुर में यूनिवर्सिटी नहीं आएगी, शिक्षा का मंदिर नहीं है। यही कहेंगे, यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए और शिक्षा का मंदिर है सभी के लिए। जब बुलडोजर का आदेश आया था कि 15 दिनों के बाद बुलडोजर चला दिए जाएंगे, आपको सुन करके कैसा लगा था? बहुत अजीब सा लग रहा है, दिल बहुत घबरा ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ शान चली है कि एक यूनिवर्सिटी मुश्किल से इस इलाके में आई है, जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़ना चाहते थे, और किसी का एडमिशन, कुछ लोग नहीं जाना चाहते बाहर, किसी के बच्चे यहीं पढ़ रही हैं, किसी के जा रहे हैं तो अपने घर ले जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं छोड़े तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा इससे। सर जी, आप थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या आप यहीं से रामपुर से हैं? मैं हाँ रामपुर से हैं जी। इस यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से बुलडोजर की बात कही जा रही थी, हालांकि थोड़ी राहत मिली है, फिलहाल के लिए रोक लगा, जी जी, पूर्ण रूप से राहत नहीं मिली है। कैसे देखते हैं? पूरी गलत है, तोड़नी नहीं चाहिए। इसमें लोगों का, बच्चों का भविष्य है,
ये पढ़ लिख के कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। इससे विकास, क्षेत्र का विकास होगा। ये हम और जिनकी हैसियत बाहर भेज के पढ़ाने की नहीं है बच्चे, वो अपने यहाँ पढ़ा रहे हैं। यही है। चलिए, आप लोग छात्र हैं, कोई यहाँ पर आप छात्र हैं, क्या कहेंगे फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर ने जो इस पे रोक लगाया है, उस पे क्या कहेंगे, और जो बुलडोजर की बात चलती है उस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो रोक लगाई है वो मतलब एक तरह से स्टे या पुट ऑन होल्ड है, जो भी है उससे कुछ राहत मिली है। तो छात्र जो भी हैं यहाँ पे जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी एक तरह से मेहनत का कुछ उन्हें एक रिजल्ट मिला है। लेकिन अल्टीमेट गोल यहाँ पे जितने भी छात्र धरने पे बैठे हैं उनका यही है कि जो भी ये आदेश है इसको निरस्त करना चाहिए, और जो बुलडोज करने के आदेश हुए उनको निरस्त करना चाहिए, और उसमें जो और रेमेडीज़ दिए गए हैं 1973 के कानून में, उनमें से किसी को भी एक को ऑप्ट करना चाहिए। कमिश्नर को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने होल्ड कर दिया है। तो अगर आगे देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन अभी तो धरना जब तक पूर्ण रूप से लिखित में आ नहीं जाएगा, जब तक तब तक भी चलेगा। बाकी जो भी छात्र धरने पे बैठे हैं उनका आपस में डिस्कशन करके जैसे भी सबका होगा फैसला, उसके अकॉर्डिंग। आप वर्तमान में स्टूडेंट हैं अभी? नहीं, मैं यहाँ का पास आउट हूँ। पास आउट है जी। पढ़ाई तो बाधित हो रही होगी जिन बच्चों पढ़ाई की? बाधित हो रही है, लेकिन मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों से कि अभी स्टे हो गया है, कोर्ट में केस जाएगा, और आगे कब तक चलेगा, अभी मतलब ध्वस्तीकरण का या बुलडोज करने का ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो मेरी सभी अभिभावकों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एडमिशन लें। जो लोग यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए थे, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से आए हों, डिफरेंट कम्युनिटी से आए हों, दूर दराज से आए हों, वो सब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख के गए हैं, फैसिलिटीज़ देख के गए हैं, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रात में आए हैं लाइट की सुविधा, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग है, एयरी पूरा इन्वायरमेंट है, कितना अच्छा इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के यहाँ पे एडमिशन करवाएं, जिससे कि आगे कोई, आज रामपुर की एडीएम है, कल को कोई और इस तरह का आरएसएस का या कोई इस तरह का बंदा आके यहाँ पे बैठता है, तो वो इस तरह के फैसले लेने से पहले 1000 बार सोचे। आज 3000 स्टूडेंट हैं, 3000 स्टूडेंट ने ये दम दिखाया कि पूरा लाइक समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, आज़ाद समाज पार्टी का डेलीगेशन और तमाम पार्टीज़ के लोगों ने यहाँ पे आके सपोर्ट किया। अगर यहाँ पे 10,000 या 15,000 स्टूडेंट होते तो ये काम जो अभी स्टे हुआ है, स्टे ना होकर के ये आदेश निरस्त भी हो सकता था, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती। तो मेरी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एडमिशन करवाएं अपने बच्चों का। लेकिन एक चीज़ है, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए या नहीं लीजिए, लेकिन एक बार आइएगा ज़रूर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को देखने के लिए। एक बार आइएगा ज़रूर, यहाँ की बिल्डिंग देखिएगा, कैंपस देखिएगा, क्या शानदार कैंपस है। जब हम अंदर घूम रहे थे, आप विजुअल भी आप बी-रोल के माध्यम से आप देख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ बताइए, जब बुलडोजर चलाने का आदेश आया, 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया, उस समय आपको कैसा लगा था ये सुन करके? बहुत धक्का लगा। मतलब मेरा पूरा बचपन यहीं बीता है, मेरा घर यहीं बराबर में है। ठीक है, मैंने यहीं से पढ़ाई करी है, मैं अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। ठीक है, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो रामपुर के अंदर कौन सा कॉलेज था? जब ये यूनिवर्सिटी थी रामपुर के अंदर इंजीनियरिंग था ही नहीं। ठीक है, जब मैं 12th में पास आउट हुआ था तब रामपुर में और आसपास कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता, जहाँ की फ़ीस लाखों में थी और हॉस्टल फ़ीस भी लगभग लाखों में थी। यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है यहाँ। तो बहुत ज़्यादा दुख की बात थी, और ये मेरे लिए नहीं, जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो अभी करंट में इन्वॉल्वमेंट है, मेरे छोटे बहन भाई हैं और जो बाकी एडमिशन लेंगे, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से पूरा करियर बर्बाद करने की साजिश थी। जो स्टूडेंट ने इस साल एडमिशन ले लिया है, जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, वो स्टूडेंट अगर यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग गिरा दी जाए और अगले साल यूजीसी उसमें से किसी भी एक फैकल्टीज़ को रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दे, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा? वो कहाँ एडमिशन लेगा? मतलब उस स्टूडेंट के 2 साल की पूरा 2 साल उसके ख़राब हो गए, सारी फीस ख़राब हो गई। तो ये करियर बर्बाद करने की कोशिश थी, मतलब एक तरह से। चलिए, क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है मेरा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे हम लोग यहाँ के छात्रों से बातचीत कर रहे थे, जो यहाँ से स्टडी कर चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल मुरादाबाद कमिश्नर ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। जो रामपुर विकास प्राधिकरण ने जो आदेश दिए थे उस पर रोक लगाई है। आगे आदेश क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेस्टर थे, जो भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, वो बैठे रहेंगे। इनका कहना ये है कि जब तक पूर्ण रूप से इस पर प्रतिबंध, मतलब जब तक पूर्ण रूप से इस पर रोक नहीं लग जाए, वो यहाँ से नहीं उठेंगे।